अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ, जो आप डेली मेरे साथ होते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 to 12 यानी कि 10 से 12 रोज़ सुबह 10 से 12 बजे तक आप मेरे साथ। और आप मुझे देखते हैं वीनस एचडी टीवी चैनल पे और ये पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, सैटेलाइट टेलीविज़न है। और अगर किसी ने अभी तक ऑफ कोर्स मेरे प्रोग्राम को कहीं देखा हो या जैसे यूट्यूब पे भी अपलोड होते रहते हैं हमारे प्रोग्राम, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम इस एरिया में नहीं आ रहा। ये अभी रिसेंटली गुलशन इकबाल की बात करेंगे, गुलबर्ग 13D इस साइड पर, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप इसको ज़रा सा सर्च करें, अपने केबल वाले से बात करें और वो ज़रूर इसको ट्यून करेगा और आपके वीनस एचडी टीवी चैनल आपके आ जाएगा। तो लेट्स सी, आप लोगों को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे PTCL नंबर मेंशन हो रहा है हमारे चैनल का 021, इस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस एरिया में, जैसे गार्डन में आ रहा है, मलीर, डिफेंस, सब जगह पर मेजॉरिटी जो हमारी नॉलेज है हम ये कहेंगे, क्योंकि हम लोग टीम वर्क होता है, हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं और डिस्कस भी करते हैं। जब हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आप देखते हैं, करंट अफेयर, कुकिंग शो, मॉर्निंग शो और डिफरेंट म्यूज़िकल प्रोग्राम्स, तो डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, मेहमान ग्रामी, हम उनसे डिस्कस करते हैं। तो वो अपने घर में जब अपना प्रोग्राम वो देखते हैं ख़ुद भी और अपने फ्रेंड्स को भी जो है शेयर करते हैं उस प्रोग्राम को, तो फिर हमें उसका फीडबैक मिलता है कि ये टीवी चैनल कहाँ कहाँ पर देखा जा रहा है और कहाँ पर अभी तक इसकी जो है वो कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाई है। तो देन आप हमें कंप्लेन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी हम अपने नेटवर्क से मालूम करें कि आया कि वीनस एचडी टीवी चैनल वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। और मुझे बहुत खुशी है कि वीनस एचडी टीवी चैनल कोयटा, इस्लामाबाद से भी मुझे कॉल्स आती हैं, बलूचिस्तान से भी कॉल्स आती हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में वीनस एचडी टीवी चैनल देखा जाता है और मेरा शो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और भी शोज सब देखते हैं। लेकिन मैं अभी इस वक्त अपने शो की बात, गुड मॉर्निंग विद सभी की बात करी और फिर मैं बात करूंगी, नाज़रीन जिस साइड आ जाए, आप लोगों से भी बात हो जाए, इन लोगों से भी हो गई, इन लोगों से आपसे भी नहीं, एक ही जगह है, सिर्फ मैं थोड़ा सा अपने लोकेशन चेंज करूँगी और आप लोगों ने भी अपनी लोकेशन चेंज करनी है और सर्च करना है कि वीनस एचडी टीवी चैनल कहाँ दिख रहा है। यस, और आपने हमें बताना है। लेट्स सी, हम लोग अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में सारे सेगमेंट्स, डिफरेंट त्यौहार जैसे कहते हैं 14 अगस्त और अभी कमिंग आ रहा है 6 सितंबर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी जिस तरह हमने 14 अगस्त को बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, हमने ईद शो बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। हम लोग 12 रबीउल अव्वल में जो एक नात का खूबसूरत महफिल मिलाद, जो ख़वातीन का मैं खूबसूरत प्रोग्राम करती हूँ और महफिल मिलाद का इनकाद करती हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त रहता है और बहुत सारी ख़वातीन आती हैं और फिर हम दुआ खैर भी करते हैं, नज़र न्याज भी करते हैं, हम हर त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ऑफ कोर्स हम लोग 25 दिसंबर को, और फिर क्योंकि हम लोग अक़लियतों या अक्सरियतों, हमारे पाकिस्तान में सब कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा ओब्लाइज किया जाता है, तो हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के डिफरेंट जो त्यौहार होते हैं हम उनके साथ भी होते हैं। फिर अगर होली, दिवाली भी आती है तो हम उनको भी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, वो अपनी बातें खुद करते हैं, बताते हैं, तो हमें भी नॉलेज हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी पूरी कोशिश होती है वहाँ अपने वीनस एचडी टीवी चैनल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हम आपके साथ अपनी बातें शेयर करें, अपने कल्चर को, और अपने कल्चर को बिल्कुल ना भूलें, ये हमारी पहचान है और हमें पूरे दुनिया में देखा जाता है हर तरह से। और हमारे खाने बड़े अच्छे हैं, जैसे मैंने ख़ुद विज़िट किया पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पे। मैं अगर हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि जी हम लोग ये हॉक्स पे चले गए, करली झील चले गए, नहीं, सिंध बहुत खूबसूरत है, हमारी कदीम तहजीबी जगहें, मुंजो दाड़ो, हड़प्पा, ये सारी बहुत खूबसूरत हैं। आप थर में जाएँ, वहाँ चोलिस्तान चले जाएँ, वहाँ की अलग सकाफ़त है। फिर आप आगे और बहुत सारे शहर हैं और हर शहर का अलग टेस्ट है, अलग मयार है, अलग खूबसूरती है उनकी कल्चर के ड्रेसेस। और मैं जब गई KPK यानी कि वो खूबसूरत सरहद की साइड पर, तो वहाँ पर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, हम फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और बड़े प्यारे प्यारे वहाँ के जो है नगमे, ओ हो,
आप खुद सोचें, आंखें बंद करें, और अगर आप मुझे लाइव कॉल करके बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे वो सीन याद आ रहा है, मैं एज्यूम कर रही हूँ दोबारा कि वो खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान की वो खूबसूरत वादी और वो बहता दरिया, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, और हमारी जीप चल रही है, और खूबसूरत सॉन्ग लगे हुए हैं। वो गाना अगर अर्श आपको याद हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर, वो शेर बड़े प्यारे टप्पे की तरह था और मेरे जहन में से निकल गया कि वो बड़ा म्यूज़िक बड़ा हसीन था उसका, और उस वक्त वो खूबसूरत अच्छा वहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग विज़िट शुरू हो जाता है। ये नहीं कि आप लोग 2 बजे सो के उठे और फिर आउटडोर निकले, नो वे। वहाँ सुबह सुबह जो मैंने नाश्ता करती हूँ 6 बजे, ओह माय गॉड, सोचिए 6 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ। 6-7 बजे मेरा नाश्ता होता है, उसके बाद हम लोग टूर पे निकल जाते हैं और हसीन वादियों से और खूबसूरत नज़ारों से महजूज होते हुए जाते हैं, और हरनोई हसीन खूबसूरत जगह। उसके बाद कौन सा है ज़रा शहजाद तरह प्लीज़ मेरी तरफ मुतवज्जो, आप भी उन जगहों से वाकिफ़ हैं जो है काला बाग और नथिया गली और अयूबिया, समंदर कट्ठा, और ये सारी खूबसूरत जगहें हैं। और यकीन करें उन जगहों में से भी जगहें निकलती हैं, आबशार, हसीन वादियाँ, फिर आप उसमें चले जाएं मरी, फिर बूरबंद और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकल जाएं तो वहाँ पर नीलम वैली जो शुरू होती है, और कैरन, और फिर और अपर नीलम, और उसके अलावा केल, अटकेल, पता नहीं कौन सी केल, बहुत ज़बरदस्त जगह, शारदा। अच्छा जब आप इस तरफ निकल जाएं बालाकोट की तरफ तो आपको यहाँ पर नारायण कागान, सीढ़ी पाए, और ये हसीन जगह है। यकीन करें मैं कहती हूँ आप अगर ज़िंदगी का पूरा साल भी सिर्फ KPK को भी विज़िट कर लेना बड़ी बात है। फिर आप झील सैफुल मुल्क जहाँ परियाँ उतरती हैं, कहते हैं वहाँ जिन था उस ज़माने में, एक स्टोरी भी है, हकीकत से माखूज़ है, ऐसा नहीं किसी ने एक कहानी घड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं है, रियल स्टोरीज़ हैं वहाँ पर। और वहाँ पर प्याला झील, परी झील और इस तरह की खूबसूरत वादियाँ मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत दुख होता है पाकिस्तान को उस नज़र से नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान को एक फ़कीरी नज़र से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई मेयार नहीं है, और हमें टका समझने शुरू कर दिया। और कल एक गेस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा हम तो टके से भी पीछे हो गए। क्यों क्यों क्यों? मैं क्यों कहूँ? मेरी फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे पाकिस्तान के दलेर जवान बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बड़ी पावरफुल कौम हैं। तो इस कौम को कौम रहने दें, इस कौम को बेगर ना बनाएं। खुदा के लिए जो हुक्मरा या इक़्तिदार में जो लोग बोले, मुझे उनसे कोई ये बात नहीं कहूँगी, मैं एक सिंपल बात कहूँगी कि अगर आप लोग ईमानदार हैं, अगर आप पाकिस्तान के हक़ में हैं तो अपना एक वे रखें, अपनी कौम के लिए सोचें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कौम, एक नेशन के लिए सोचा, तो आज देख लें उनका नाम किस बावकार अंदाज में लिया जा रहा है। कौमें अपनी पहचान बनाती हैं, हुक्मरां अगर अच्छे हों तो कौमें बेशक अपना मेयार और अपना इक़्तिदार कभी पामाल नहीं होने देती। हम वो कौमें जो एक आवाज़ पे सरहद पर चले जाते हैं और तोपों के नीचे अपनी जानों के नजराने पेश करते, फिर मैं कैसे अपने अफवाज को बुरा कह दूँ? मैं उस जहाज़ की बात करूं जो निशान हैदर में राशिद मिनास ने अपनी जान दे के, 17 साल बहुत कम उम्र होती है, जवानी होती है और आगे बढ़ना होता है, उनके जहन में भी दौलत दुनिया होती नहीं। उन्होंने अपनी इस धरती माँ के बारे में सोचा। आज वो बच्ची मेरे पास में बिस्मा, मुझे अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के नामवर और नौजवान इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं दूसरे मुल्क। हमारा जो है, जो नासा की ख़ास उन्होंने उस बच्ची को बुलवाया, उम्र उस बच्ची की जस्ट ओनली कितने साल है, 12 साल। तो हम अपने बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं बच्ची का नाम मैं चाह रही हूँ कि गलत ना ले लूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। उस बच्ची का नाम मेरे पास यहाँ पर मैंने कल मैं देख रही थी, तो बिस्मा शायद उस बच्ची का नाम है। उस बच्ची ने नासा में उस बच्ची को इनवाइट किया गया इस वजह से कि उस बच्ची ने एक ऐसे गॉगल्स बनाए हैं जिससे जो ईजीएस्ट हम इंडिकेट करता है ड्राइवर को कि वो सोए ना। तो मुझे अफसोस होता है हमारे मुल्क में इस तरह
बहुत सारे, आरफा करीम वो तो चलो बच्ची बीमारी से ही दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। मुझे जब ये रेशो देखती हूँ कि अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, मैं अपने मुल्क की मोहब्बत, अगर मैं सिर्फ एक अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कह रही हूँ मैं वहाँ घूमी ये घूमी, तो मैं ये सोच रही थी बार बार कि या इस जगह पे मैं खाऊं तो इस जगह मैं कचरा नहीं करूं, कुछ थोड़ा सा हक तो अदा कर सकते हैं ना, अपना जो आपका एक बनता है फ़र्ज़। बिल्कुल इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा अपना अपना एक काम करना है, और हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोग अगर इसी तरह मुल्क छोड़ छोड़ के दूसरे मुल्क को फैसिलिटेट करते रहेंगे, तो हम हमारे मुल्क में जो लोग टैलेंटेड बच्चे हैं, हम उनको कब अहमियत देंगे, हम उनको कब प्लेटफॉर्म देंगे, हम उनको कब मौका देंगे कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यस, उन्होंने बनाया है एटम बम। ये है अब्दुल कदीर खान, ये है पाकिस्तान। अगर ये दोनों ये कहते हैं, और जिनको बनाने वाला अब्दुल कदीर खान ये कहते हैं कि मुझसे जैसे कोई गलती हो गई है, यानी कि उन्हें अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ा। उनकी वीडियोस आप उठा के देखें तो हमारे मुल्क के अगर इतने शायाना शान, इतने बावकार लोग, इतने टैलेंटेड लोग अगर इस तरह दुखी हो जाएं, तो हम कहाँ पर खड़े हैं। नाजरीन, आप ख़ुद अपना मुहासबा करें, और कौम, हुक्मरां, आप देखें हम किन लड़ाइयों में उलझे हुए, और आपके अपने लोग ये ना हो तबाही और बर्बादी के दाने पर। अभी भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग दूसरे मुल्कों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि मैं वो सारे बच्चे जो अब दूसरे मुल्कों में जाके उनको अपने टैलेंट से आरास्ता कर रहे हैं और वो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम फ़ायदा नहीं उठा क्योंकि हम इस वक्त इस कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं। ये कुर्सी मुझे चाहिए और फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने वो कुर्सी ले ली तो आपने वो काम करके नहीं दिखाया तो फ़ायदा नहीं ना, वो कहना आपका फजूल है। अगर सब लोग इकट्ठे होकर भी वो काम कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या आपकी कौम आपसे शिकवे गिले कर रही है कि नहीं कर रही। जज तो कीजिए। जब तक जस्टिस नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और एक दिन होगा मनोमट्टी के नीचे चले जाएंगे। लेट्स सी, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मेरे साथ रहिएगा।